जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2024 के अंदर अब कोर्ट पति या फिर पत्नी किसी को भी तलाक नहीं देगी। तलाक के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन से तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और कोर्ट क्यों पति या फिर पत्नी को तलाक नहीं देगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले के अनुसार समझाने वाला हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसके अनुसार समझाने वाला हूँ। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो भी पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक के दो माध्यम होते हैं। एक तो आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है और दूसरा एक तरफा तलाक लिया जाता है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन आपसी सहमति से तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक तरफा तलाक की। अब एक तरफा तलाक के अंदर भी जो ज्यादातर मामले आते हैं वो क्रुएल्टी बेस पे आते हैं, यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ यानी कि पति या पत्नी किसी के द्वारा भी अगर तलाक के लिए केस अप्लाई किया जाता है तो क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे अप्लाई करते हैं, यानी कि क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे वो तलाक लेना चाहते हैं। यानी कि पति या पत्नी के द्वारा तलाक के केस के अंदर क्रुएल्टी यानी कि प्रताड़ना का जरूर जिक्र किया जाता है कि मेरे साथ में प्रताड़ना की गई है, मेरे साथ में क्रुएल्टी की गई है, इस वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तलाक लेना है। तलाक को लोगों ने मजाक बना लिया है, एक खेल समझ लिया है कि मैं तो कोर्ट के अंदर जाऊंगा या फिर मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगी और मुझे तलाक मिल जाएगा। यानी कि आपस में अगर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया है, छोटा मोटा अगर कोई मनमुटाव हो गया है तो इसको लेके भी लोग कोर्ट के अंदर तलाक लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे पति या पत्नी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे लिए नए कपड़े नहीं लेके आते हैं, मेरे लिए अच्छा खाना वो नहीं लेके आते हैं, मुझे अच्छा खाना वो नहीं खिलाते हैं, मेरे साथ घूमने के लिए नहीं जाते हैं, मुझे मायके नहीं जाने देते हैं, मेरे से ऊंची आवाज के अंदर बात करते हैं, पत्नी मेरे कपड़े नहीं धोती है, पहले तो मेरे लिए खाना बना देती थी पर अब मेरे लिए खाना भी नहीं बना रही है, कुछ दिनों से ऐसा ही उसका नाटक चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे घर का कोई भी काम वो नहीं करती है, मेरे से गुस्सा करती है, मुंह फुला के रखती है, मेरी बात नहीं सुनती है। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें होती है, इनको लेके ही लोग कोर्ट के अंदर तलाक लेने के लिए पहुंच जाते हैं और इसे क्रुएल्टी का ग्राउंड बना लेते हैं। वैसे क्रुएल्टी के अंदर ही आता है, बिल्कुल एक क्रुएल्टी की कैटेगरी में आता है कि बिल्कुल इस आधार से क्रुएल्टी होती है, पर ये तलाक लेने का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है। यानी कि क्रुएल्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर तलाक मिल सके। अब ये नॉर्मल लेवल की क्रुएल्टी होती है तो इससे कोई तलाक नहीं मिलता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों का एक डाइवोर्स का मामला हाईकोर्ट के पास में पहुंच जाता है। तो हाईकोर्ट ने ऐसे मामले के अंदर डाइवोर्स देने से पूरी तरह से मना कर दिया कि पति पत्नी की आपसी छोटी मोटी नोकझोंक, छोटी मोटी बातों के ऊपर तलाक इस तरीके से नहीं मिल सकता है। छोटी मोटी बातों को लेके क्रुएल्टी के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। इस मामले के अंदर हाईकोर्ट ने एक अनोखा आदेश दिया, अनोखा फैसला दिया कि इस आधार से हम आपको डाइवोर्स तो नहीं दे सकते पर हम आपका जुडिशियल सेपरेशन कर देंगे। यानी कि यहाँ पे गए तो डाइवोर्स लेने के लिए थे पर मिल गया जुडिशियल सेपरेशन। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी साल 2024 या फिर आने वाले टाइम के अंदर आप छोटी छोटी बातों को लेकर डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं, इसको क्रुएल्टी का बेस बनाते हैं, तो आपको इस आधार से कोर्ट से बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इस आधार से डाइवोर्स देने के लिए साफ साफ मना किया है। तो इस महत्वपूर्ण आदेश का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस मामले के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।